आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। बड़वाह नगर पालिका में बजा भाजपा की जीत का डंका, अपनों की दगाबाजी से जली कांग्रेस की लंका। राकेश गुप्ता ने अध्यक्ष चुनाव में 18 में से 16 वोट पाकर रचा इतिहास। राजेश जायसवाल की उपाध्यक्ष पद पर जीत लाजवाब। 12 अगस्त को बड़वाह के नगर पालिका परिसर में संपन्न हुए चुनाव में जहां भाजपा प्रत्याशी राकेश गुप्ता की एक तरफा रिकॉर्ड जीत तथा उपाध्यक्ष के चुनाव में अपनों और परायों की शातिर चालों को बेअसर करते हुए जब राजेश जायसवाल ने चुनौतीपूर्ण जीत हासिल की, भारी संख्या में एकत्रित भाजपा कार्यकर्ताओं का जोश, खुशी, उत्साह देखते ही बन रहा था। आखिर भाजपा खुश भी क्यों न हो। आपसी फूट, विद्रोह की सभी उड़ती अफवाहों को झुटलाते हुए उसके जाबाज उम्मीदवारों ने करारी शिकस्त देकर बड़वाह नगर पालिका को कांग्रेस मुक्त बना दिया। दूसरी ओर कांग्रेस में भाजपा से मिली शर्मनाक करारी हार के बीच अपनों की दगाबाजी से मातम छा गया। 18 में से 16 वोट हासिल कर श्री राकेश गुप्ता ने रचा सबसे बड़ी जीत का इतिहास। इस बात को पूरा क्षेत्र जानता है कि विधायक पद के प्रबल दावेदार श्री राकेश गुप्ता ने यदि नगर पालिका चुनाव में वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ा है तो वो एक पार्षद बनने नहीं बल्कि नगर पालिका अध्यक्ष का ताज पहनने के लिए ही था। चुनाव प्रचार के दौरान उनके राजनीतिक गुरु मार्गदर्शक श्री कैलाश विजयवर्गीय ने घोषित कर दिया था कि इस बार की नगर पालिका श्री राकेश गुप्ता के नेतृत्व में नगर में विकास के नए आयाम लिखेगी और उन्होंने अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा के मात्र 9 पार्षद होने के बाद भी 18 में से 16 वोट पाकर नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी का वास्तविक हकदार खुद को साबित कर दिया। पार्टी के सभी दावेदारों को अपने पाले में लेकर राजनीति के सफल चाणक्य साबित हुए श्री राकेश गुप्ता। बड़वाह के वार्ड पार्षदों के चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा ने मात्र 9 वार्ड जीतने में कामयाब रही थी, लेकिन मजेदार बात तो ये कि भाजपा के 9 पार्षदों में से 3 दिग्गज पार्षद हर हालत में अध्यक्ष बनना चाहते थे। प्रमुख दावेदारों में श्री राकेश गुप्ता, श्री गणेश पटेल, श्री राजेश जायसवाल का नाम शामिल था। जिस तरह से तीनों दावेदार गंभीरता से अध्यक्ष पद के लिए 5 निर्दलीय तथा कांग्रेस के 4 पार्षदों को अपने पाले में लेने की भरसक कोशिश कर रहे थे, ये आभास होने लगा था कि भाजपा पार्षदों की आपसी फूट का फायदा कांग्रेस उठा सकती है। बड़वाह की राजनीति के मैदान में ऐसी पटकथाएं लिखी जाने भी लगी थी। फर्क इतना था कि भाजपा के दावेदार अपने पक्ष में समर्थकों को बनाए रखने और नयों को साथ में लाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं कांग्रेस भाजपा की अंदरूनी फूट की आग में घी डालकर अपनी रोटी सेकने की तैयारी में थी। अध्यक्ष के चुनाव में जो ही राकेश गुप्ता का नाम घोषित हुआ, उनकी जीत में कोई संशय नहीं रह गया था। लेकिन जिस तरह श्री राकेश गुप्ता ने कुल 18 में से 16 मत पाकर अब तक के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की, उससे वे बड़वाह के सबसे अधिक स्वीकार्य नेता बन गए, जिनका समर्थन करने पूरे बड़वाह के पार्षद आतुर नजर आए। उपाध्यक्ष के चुनाव में श्री राजेश जायसवाल ने दिखाया अपना जलवा। अध्यक्ष पद के एक तरफा चुनाव तथा कांग्रेस के घर में भाजपा के सेंध लगाने में मिली सफलता के बाद भाजपा ने उपाध्यक्ष पद के लिए पत्रकार श्री राजेश जायसवाल का नाम तय किया। लेकिन उनका नाम तय होते ही जिस तरह भाजपा में हलचल तेज नजर आने लगी, उससे लगा कि राजेश जायसवाल के साथ आज खेला हो सकता है। लेकिन बरसों की पत्रकारिता में राजनीति की सभी चालों को बारीकी से समझने में सक्षम श्री राजेश जायसवाल ने जिस तरह खुद मतदान केंद्र से बाहर आकर सीधा मोर्चा संभाला, उससे निर्दलीय श्री बबलू चौरसिया की और तेजी से खिसक रहे समर्थन पर बैरक लग गया और अपनों और परायों की लाख कोशिशों के बाद भी 18 में से 10 मत लेकर शानदार जीत हासिल की। जीत के बाद जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा की इस शानदार जीत के बाद अब बड़वाह में विकास का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आने वाले 5 सालों में प्रत्येक वार्ड के लिए न केवल विकास की नई योजना बनाई जाएगी बल्कि उसे ईमानदारी के साथ अमल में भी लाया जाएगा। नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री राजेश जायसवाल ने कहा, मुझे मेरी जीत से ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज के परिणामों के बाद बड़वाह नगर में जिस तरह अध्यक्ष उपाध्यक्ष के ऐतिहासिक चुनाव परिणाम आए, उससे बड़वाह नगर पालिका पूरी तरह कांग्रेस मुक्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये कहानी वार्ड नंबर 1 की ऐतिहासिक जीत के साथ प्रारंभ हुई थी, जब कांग्रेस को मात्र 5 मत मिले थे। लेकिन आज भाजपा के ही 2 दावेदार उपाध्यक्ष का चुनाव लड़े और मुझे 10 तथा बबलू चौरसिया को 8 मत मिले। इससे ये सिद्ध हो गया कि बड़वाह कांग्रेस मुक्त हो चुका है। विधायक सचिन बिरला की मेहनत, रणनीति लाई रंग। असंभव से लगने वाली बड़वाह जनपद में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत हो या फिर आज बड़वाह नगर पालिका के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में मिली रिकॉर्ड जीत, इसके पीछे कहीं न कहीं विधायक सचिन बिरला की सफल रणनीति का प्रमुख योगदान रहा है। बड़वाह के 3 धुरंधरों के बीच सफल समन्वय बैठाना, फिर सभी को एकजुट कर भाजपा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का रिकॉर्ड जीत दिलाना, ये सचिन बिरला की रणनीति का ही कमाल है। इन 2 प्रकरणों में साबित हो गया कि सचिन अब राजनीति में सयाना बन गया। कांग्रेस में नेताओं और पार्षदों की आपसी दगाबाजी ने खो दी
कांग्रेस की कब्र। इन चुनावों में जिस तरह कांग्रेस के पार्षदों और कुछ नेताओं ने अपने अपने स्वार्थ के चलते कांग्रेस की कब्र खोदने का नंगा खेल खेला, उससे सिद्ध हो गया कि अब कांग्रेस को समाप्त करने के लिए उसके विरोधियों की जरूरत नहीं, बल्कि उसके मौकापरस्त नेता और स्वार्थी कार्यकर्ता ही काफी है। इस चुनाव में कांग्रेस के मात्र 4 पार्षद थे, लेकिन अध्यक्ष के चुनाव में विष्णु वर्मा को 4 में से केवल 2 वोट मिले। इनमें एक खुद विष्णु का था। इस क्रॉस वोटिंग से श्री राकेश गुप्ता की जीत और मजबूत बनी, लेकिन कांग्रेस को चीर निद्रा में जरूर सुला दिया। अरुण यादव को भी किया शर्मिंदा वादा खिलाफ पार्षदों ने। इससे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि श्री अरुण यादव के सामने कांग्रेस के 2 निर्दलीय पार्षदों ने मिलकर कांग्रेस की नगर सरकार बनाने के लिए गंभीरता से प्रयास करने का वादा किया, लेकिन इन पार्षदों ने अपने सबसे बड़े नेता श्री अरुण यादव के साथ भी दगाबाजी की, उनका विश्वास तोड़ा। अब हालात ये है कि इस अवसर पर विधायक सचिन बिरला, भाजपा जिला महामंत्री महिम ठाकुर, भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह तोमर की संयुक्त रणनीति के बूते नगर पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर भाजपा के प्रत्याशी निर्वाचित हुए। विधायक ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुप्ता, उपाध्यक्ष जायसवाल को बधाई दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राकेश गुप्ता और उपाध्यक्ष राजेश जायसवाल ने कहा कि नागरिकों की आकांक्षा के अनुरूप विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जाएगा। नगर पालिका में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था कायम होगी। नेता द्वय ने बड़वाहा के सर्वांगीण विकास के लिए परस्पर सहयोग के माध्यम से कार्य करने का संकल्प व्यक्त किया। बड़वाहा से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट। हमारा भाई राकेश गुप्ता जी और उपाध्यक्ष भी, अभी चुनाव हुए तो 2 लोग उपाध्यक्ष पद के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के खड़े थे। एक को 10 वोट मिले, एक को 8 वोट मिले। भाई राजेश जायसवाल जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, इनको भी ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और दोनों भाई आपस में तालमेल करके भारतीय जनता पार्टी को और बुलंदी पर ले जाएंगे, ऐसे भाव में व्यक्त करता हूं। और पूरे शहर का और सभी पार्षदों का, पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, सभी का आभार भी करते हैं कि एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी ने ये चुनाव लड़ा और दोनों ही अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमारे हुए हैं। आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और विकास के रास्ते भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम के माध्यम से हम लोग इस शहर को और आगे लेकर जाएंगे। क्या हुआ, क्या कहेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी की, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की और शिवराज जी के जो विकास के कार्यों की फल है कि आज पूरे बड़वाह में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में जहाँ भी नगर पालिका के नगर निगमों परिणाम आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे हैं। और हमारे कार्यकर्ता की अटूट मेहनत और बड़वाह की जनता का ये आशीर्वाद, इसके लिए मैं सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बड़वाह के विकास के लिए क्या रोड मैप रहेगा? बड़वाह के विकास के लिए क्या रोड मैप रहेगा? बड़वाह के विकास के लिए जो रोड मैप हमने पहले भी बताया, और अब लोग आराम से बैठ के अब विकास ही करना है। अब मैप वगैरह का समय गया, अब तो विकास का काम शुरू है। कितने वोटों से जीते? और आप लोग सभी पूरा बड़वाह देखेगा कि बहुत जल्दी इसके परिणाम सामने दिखेंगे। और बड़वाह कितने वोट मिले भैया आपको? 16 वोट मिले हैं 18 में से। आज उपाध्यक्ष के चुनाव में बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे 18 मत मिले। एक मैं प्रत्याशी था और एक हमारा भाई, वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, और 10 मुझे मिले, 8 उनको मिले, तो पूरे के पूरे 18 वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। इससे बड़ी जीत हिंदुस्तान में कोई नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और मुझे बहुत खुशी है कि माननीय विधायक जी, माननीय हमारे जिला महामंत्री महिम जी, लाला बना, इन लोगों ने जो विश्वास मेरे पर व्यक्त किया, तो वार्ड क्रमांक 1 का चुनाव जो मैं जीता, उसमें कांग्रेस को सिर्फ 5 वोट मिले। और आज जो चुनाव हम जीते हैं, रोहित और हम दोनों भाई मिलकर के, इसमें कांग्रेस को 0 वोट मिले हैं। इससे अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए एक छोटा सा कार्यकर्ता कभी ला करके नहीं दे सकता। इसके लिए मैं सभी नेतृत्व का आभारी हूँ।